इमेजिन करें कि ऐसी सरजमीन जहाँ बर्फ़ आसमान से लगती हो, जहाँ नॉर्दर्न लाइट्स अंधेरे आसमान में झिलमिलाती हों और जहाँ खामोशी सिर्फ एक बड़े आइसबर्ग के क्रैक होने से ही टूटती हो। वेलकम टू ग्रीनलैंड, एक ऐसा कंट्री जो अपनी खूबसूरती और यूनिक लैंडस्केप से लाखों लोगों को हैरान कर चुका है और करता भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। इस वीडियो में हम ग्रीनलैंड के कुछ अमेजिंग वंडर्स के बारे में ना सिर्फ जानेंगे बल्कि उनको एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ ग्रीनलैंड शानदार बर्फीले मनाजिर और मुनफरिद लैंडस्केप की सरजमीन है। तकरीबन 56,000 की पॉपुलेशन के साथ ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे कम गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है और इसके नेबर्स में कुछ कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ हैं। ग्रीनलैंड के नॉर्थ ईस्ट में समंदर पार आइसलैंड है। इसके ईस्ट में डेनमार्क स्ट्रेट के पार यान माइन का जजीरा है जो नॉर्वे का हिस्सा है। फिर साउथ ईस्ट में बहरे ओकियानूस के उस पार स्कॉटलैंड है जो कि यूके का हिस्सा है, और वेस्ट में बैफिन बे के उस पार कनाडा है। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क की एक ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तार रियासत है। अगरचे ग्रीनलैंड की अपनी हुकूमत और पार्लियामेंट इंटरनल अफेयर्स के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन डेनमार्क बिलखुसूस यहाँ की फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को खुद देखता है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी ग्रीनलैंड में मिलिट्री प्रेजेंस रखता है, बशमूल थ्यूली एयर बेस जो अमेरिकन एयर फोर्स का नॉर्थ ईस्ट मोस्ट बेस है, ग्रीनलैंड के कोस्ट पर ही मौजूद है। ग्रीनलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन्यूट लोग हैं। इनका कल्चरल हेरिटेज हज़ारों साल पुराना है। ग्रीनलैंड की मईशत बड़ी हद तक फ़िशिंग पर मबनी है और यहाँ का सी फूड बाहर की दुनिया में वाफिर मिकदार में एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्रीनलैंडिक कल्चर अपने आर्कटिक माहौल में बड़ा इम्पैक्ट रखता है। यहाँ डॉग स्लेडिंग और कायाकिंग जैसी ट्रेडिशंस रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस ग्रीनलैंडिक और दैनी ज़बानें हैं जो मुल्क की मुनफरिद तारीख़ की अक्कासी करती हैं। ग्रीनलैंड की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज इसे एक नाकाबिले फरामोश डेस्टिनेशन बनाते हैं। फैक्ट नंबर 1, ग्रीनलैंड आइस शीट्स। ग्रीनलैंड में मौजूद आइस शीट्स तकरीबन 80% लैंडमार्क को कवर करती हैं। ये एक थिक बर्फानी कंबल की तरह है। अंटार्कटिका के बाद प्लैनेट अर्थ की ये सबसे बड़ी आइस शीट है। इसमें से कुछ आइस कोर्स करीब 1 लाख साल पुराने हैं, जो पुराने वक्तों के क्लाइमेट, माहौल और आबो हवा को किसी फ्रोज़न टाइम कैप्सूल की तरह लेयर बाय लेयर प्रिजर्व रखते हैं। इन मोटी मोटी आइस शीट्स के नीचे माइक्रोबियल लाइफ या ज़िंदगी परवान चढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे समंदरों की गहराइयों के इंतहाई माहौल में ज़िंदगी मौजूद है। इन्हीं बड़ी बड़ी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना ग्लोबली सी लेवल्स को बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया भर की कोस्ट लाइन्स मुतासर हो रही हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए इन आइस शीट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कुछ जासूस ज़मीन के माजी को खोल रहे हों। फैक्ट नंबर 2, नॉर्दर्न लाइट्स। ये हैं नॉर्दर्न लाइट्स। इन्हें अरोरा बोरियालिस भी कहा जाता है। ये यकीनन एक मेस्मराइजिंग नज़ारा है। ग्रीनलैंड इन दिलकश नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ये लाइट्स अर्थ के साथ सोलर पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से बनती हैं और ये दुनिया में कई और मकामात पर भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, कनाडा और अमेरिकन स्टेट अलास्का वगैरह में। इनके कलर्स ग्रीन से पिंक और पर्पल के होते हैं, जो वाकई एक जादुई मंजर पेश करते हैं। यही नॉर्दर्न लाइट्स ग्रीनलैंड को एक अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाती हैं। इसके लिए कुछ ख़ास इलाके हैं, जिसमें सबसे पहले कैंगरलस्वाक बहुत मशहूर है। कदीम ज़मानों में इन लाइट्स को ह्यूमन सोल्स या इंसानी रूहें या फिर आसमान में रक्स करने वाली परियां समझा जाता था, लेकिन मॉडर्न साइंस इन लाइट्स की वजाहत कर चुकी है। लेकिन हैरत
اور تعجب باقی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، آئس برگز۔ گرین لینڈ اپنے شاندار آئس برگز کے لیے جانا جاتا ہے۔ برف کے بڑے بڑے ڈھیر جو گلیشیئر سے ٹوٹتے ہیں، یہاں چھوٹے بڑے مختلف طرح کے ان گنت آئس برگز موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو شہروں کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ان آئس برگز کے کلر ڈیزلنگ وائٹ سے ڈیپ بلو تک ہو سکتے ہیں۔ ان کی ایج اور ڈینسٹی کے مطابق ٹورسٹ اکثر ان شاندار آئس برگز کو قریب سے دیکھنے کے لیے بوٹنگ یعنی کشتیوں کی سیر بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور زمانہ شپ ٹائٹینک کو غرق کرنے والے مشہور آئس برگ کا آغاز ممکنہ طور پر گرین لینڈ سے ہوا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، وائلڈ لائف۔ گرین لینڈ مختلف قسم کے منفرد وائلڈ اینیملز کا گھر ہے، بشمول پولر بیئرز، مسک آکسین، آرکٹک فاکسز اور برڈز کی مختلف اقسام۔ یہ جانور موٹی کھال اور شکار کی خصوصی تکنیک کے ساتھ سخت آرکٹک ماحول میں زندہ رہنے کے قابل بن گئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پگھلنے والی برف ان جانوروں کی رہائش گاہوں اور خوراک کے ذخیروں کو متاثر کر رہی ہے، جس سے ان کے سروائیول کو یقینی خطرہ ہے۔ دنیا بھر سے ایکسپرٹس ان جانوروں کے تحفظ اور ان کے سروائیول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، مڈ نائٹ سن فینومینا۔ گرمیوں کے مہینوں کے دوران گرین لینڈ کے کچھ آرکٹک سرکل کے پاس کے علاقے آدھی رات کو چمکتا سورج دیکھتے ہیں۔ جون کے تیسرے ہفتے کے آخر میں ارتھ کا ایکسس سورج کی طرف ٹلٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے گرین لینڈ کے کچھ علاقوں میں سورج 24 گھنٹے نظر آتا ہے۔ مقامی لوگ اور ٹورسٹ ان ایکسٹینڈڈ آورز میں پیدل سفر، فشنگ اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بزی رہتے ہیں۔ مڈ نائٹ سن کا یہ فینومینا کئی اور کنٹریز جیسے کہ ناروے، سویڈن، فن لینڈ، آئس لینڈ اور کینیڈا کے کچھ علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، نیو گرین لینڈ کا کیپٹل ہے اور یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے، جو کہ ساؤتھ ویسٹ کوسٹ پہ واقع ہے۔ یہ شہر ماڈرن ایمینٹیز کو قدیم روایتی انیوٹ کلچر کے ساتھ ملاتا ہے، جو پرانے اور نئے دور کا ایک انوکھا ملاپ دکھاتا ہے۔ نیویارک میں ٹورسٹ گرین لینڈ کی ہسٹری اور ہیریٹیج کو جاننے کے لیے یہاں کے میوزیمز، آرٹ گیلریز اور کلچرل لینڈ مارکس کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے رنگین مکانات جو بلند والا پہاڑوں اور برفیلی چوٹیوں پر ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایک شاندار اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ گرین لینڈ کی طرح ہی ہماری دنیا میں ہزاروں لاکھوں مقامات ایسے ہیں جو انتہائی پرکشش، پراسرار، حیرت انگیز یا پھر خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سرِ فہرست کو ضرور سبسکرائب کریں۔